हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है हिंदी हॉरर स्टोरीज़ में। तो आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वो मेरी आंटी के साथ हुई थी। तो चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। मेरे आंटी का घर बिहार के सिवान ज़िले में पड़ता है। मेरी आंटी जब 16 या 17 साल की थी तब हमारे घर के पास एक आम का बगीचा हुआ करता था। वो आम का बगीचा बहुत ही बड़ा था। मेरी आंटी उनके 4 दोस्तों के साथ उसी आम बगीचे में खेलने गई हुई थी। तभी थोड़ी देर खेलने के बाद मेरी आंटी को एक अजीब सी स्मेल आने लगी, जैसे कि सड़े हुए मीट की होती है। उसके बाद मेरी आंटी ने उस स्मेल को इग्नोर किया और खेलने में व्यस्त हो गई। खेलते खेलते वो स्मेल उनके सभी दोस्तों को आने लगी और उन्होंने डिसाइड किया कि वो कहीं और जाकर खेलेंगे। फिर दूसरी जगह थोड़ी देर खेलने के बाद मेरे आंटी ने डिसाइड किया कि वो लोग आम इकट्ठे करेंगे और आम इकट्ठे कर कर घर पर जाके खाएंगे। फिर वो लोग 2-2 ग्रुप में बंटकर आम इकट्ठे करने चले गए। फिर जब वो आम इकट्ठे कर ही रहे थे तभी आंटी की एक दोस्त तेजी से भागकर उनके पास आई और बस एक ही बात बार बार बोलने लगी कि यहाँ से जल्दी चलो। वो बहुत डरी लग रही थी। वो बिल्कुल ही सांस नहीं ले पा रही थी, जैसे वो कितना भागी हो। जब मेरी आंटी ने उससे पूछा क्या हुआ, तभी उसने एक आम के पेड़ के ऊपर इशारा कर कर बोला वहाँ देखो। और जैसे ही मेरी आंटी ने पेड़ के ऊपर देखा, उन्होंने देखा कि एक औरत सफ़ेद साड़ी में टहनियों के ऊपर बैठी हुई है। उस औरत के लंबे लंबे बाल थे जिनसे उस औरत का चेहरा ढका हुआ था। तभी अचानक वही स्मेल वापस आ गई, वो स्मेल जो मेरी आंटी ने थोड़ी देर पहले ही ली थी। वो स्मेल ऐसी थी जैसे कोई मांस सड़ रहा हो, और उस औरत को देखने से ऐसा ही लग रहा था कि उसके शरीर का मांस सड़ चुका हो। तभी मेरे आंटी और उनके सारे दोस्त दौड़कर वहाँ से भागने लगे। भागते भागते मेरी आंटी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने देखा कि वो औरत एक टहनी से दूसरी टहनी छलांग लगाकर उन लोगों का पीछा कर रही है। और उस औरत ने उन लोगों का तब तक पीछा किया जब तक वो आम के बगीचे से निकल नहीं गए। फिर वो लोग घर पहुंचने के बाद मेरी आंटी ने अपनी माँ को ये बताया। तब से उनकी माँ ने उस पर बहुत गुस्सा किया और कहने लगी आज के बाद उस आम बगीचे में वापस जाना मत, तुम्हें पता भी है वो किसका भूत है। तभी मेरी आंटी ने पूछा किसका। तो फिर मेरी आंटी की माँ ने एक कहानी बताई। कहानी ये है कि हमारे ही गांव में 2 शादीशुदा जोड़ा रहता था जिनका नाम प्रकाश और नीलम था। एक दिन प्रकाश और नीलम में थोड़ी अनबन हो गई। उसके बाद से नीलम ने गुस्से में होकर प्रकाश के ही दादाजी के आम बगीचे में जाकर फांसी लगा ली, जिससे नीलम की वहीं पे मौत हो गई। तब से लोगों का कहना यह है कि नीलम की आत्मा उस आम बगीचे में भटकती है और वहाँ पे जो भी जाता है उसे नीलम हानि पहुँचाती है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैं ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।